अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इलेक्शन के सिलसिले में जो एक रिट पिटिशन दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिसकी फ़ाइनल हियरिंग और आर्गूमेंट्स जो हैं वो 12 अक्टूबर को हो चुके हैं, उसके बारे में अभी तक कोई मौजूद अदालत ने कोई फ़ैसला जारी जो है वो नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुसलसल 2-3 रोज़ से, और वो पूछ रहे हैं कि जी क्या हुआ। तो हमने भी फिर सोचा कि इस बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए और फिर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज का जो व्लॉग है ये उसी सिलसिले में है कि उसका हम जायज़ा लेंगे कि क्यों ये ताख़ीर जो है वो फ़ैसला सुनाने में हो रही है। तो 12 तारीख को जो है 12 अक्टूबर को फ़ाइनल हियरिंग हो चुकी है। आज 17 तारीख है, 5 रोज़ गुजर चुके हैं, जिसमें 2 रोज़ जो है वो छुट्टियों के भी थे। तो 3 रोज़ जो है वो इसमें तकरीबन जो वर्किंग डेज़ हैं वो गुजर चुके हैं और फ़ैसला अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। चुनाचे हमने अपने जो ज़राए हैं उनके ज़रिए जो पिटिशनर के वकील हैं, क्योंकि वही ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो बता सकते हैं और वही चूँकि ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे, इसलिए हमने अपने ज़राए को जो है वो पिटिशनर के जो वकील हैं, जो शेर अफजल मरवत साहब, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहा और वो उनसे बात भी हुई। और उन्होंने तो शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना था कि चूँकि ये एक लॉ की तशरीह होनी है, कानून की वजाहत जो है वो होनी है, तो इसमें जो है वो इस फैसले में तमाम पहलुओं को अदालत जो है वो मद्देनज़र रखेगी। और चूँकि 5 के करीब जो है वो पिटिशनर हैं और 11 के करीब जो है इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं, 11 से ज़्यादा, 11 तो वो लोग हैं जो कैंडिडेट्स थे और वो मेंबर भी थे और उन्होंने कागजात नामजदगी अपने दाखिल किए। अच्छा, यहाँ मैं एक माजरत जो है वो करना चाहूँगा कि पिछले व्लॉग में हमने जिक्र किया था कि 12 नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के मेंबरान थे, जबकि 11 लोग हैं। 12वें जो थे मोइन साहब जो हैं वो जो कराची से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है वो विड्रॉ कर ली थी। जब मैंने मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड हुआ तो कराची से ही जो ज़हीर साहब हैं, जो साबिका मेंबर भी रहे हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के, उन्होंने मुझे जो है वो इस के बारे में बताया और मेरी तस्दीक की। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि 11 की बजाय मैंने 12 कहा। तो 11 मेंबर्स हैं इस वक्त जो रिस्पोंडेंट्स हैं। 11 मेंबरान का जो रिस्पोंडेंट्स का जवाब है, फिर बाकी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का जवाब है, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर का सरकारी तौर पे जवाब है, और फिर पिटिशनर की जो इस्तदा है, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर और फिर ये फ़ैसला जो है वो आएगा। और इसलिए इसमें देर हो रही है कि ये इसमें कानून की तशरीह होनी है और कोई चीज़ इसमें मिस ना हो जाए, इसलिए मौजूद अदालत जो है वो इसमें वक्त जो है वो ले रही है। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि 1-2 रोज़ में जो है वो फ़ैसला जो है वो तहरीर हो जाएगा और उसकी कॉपी जो है, उसकी नकल जो है वो तमाम लोगों को जो है वो मिल जाएगी, हासिल कर लेंगे लोग। और जब वो मिल जाएगी तो फिर बाकी की तफसील हम उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।